Jai Hind. Today in this video I will talk about what is skeleton. अगर हम लोग स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कंकाल. कंकाल क्या है? तो कंकाल जो है ना, ये एक प्रकार का ऐसा चीज है जो कि शरीर में पाया जाता है. इंसेक्ट के शरीर हो गया, एनिमल्स के शरीर हो गया, तो ये जो है ना ढांचा प्रदान करने का काम करता है. क्या करता है? इंसान हो गया तो इंसान को भी ढांचा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो कंकाल ही काम करता है. समझ आ गया ना? कीड़ा मकोड़े में भी ढांचा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो कंकाल ही काम करता है. समझ आ गया कि नहीं? तो हम लोग कंकाल कहते किसको है? इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ बोन इज नोन एज कंकाल. ग्रुप ऑफ बोन, ग्रुप ऑफ बोन इज नोन एज क्या हो जाएगा? स्केलेटन. समझ आएगा कि नहीं? ग्रुप ऑफ बोन मिलके क्या बनाते हैं? स्केलेटन यानी कि कंकाल बनाते हैं. समझ आ गया? अब जो हम लोग कंकाल को देखें तो कंकाल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं. पहला हो जाएगा बाह्य कंकाल. क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा बाह्य कंकाल. पहला हो जाएगा बाह्य कंकाल. बाह्य कंकाल. बाह्य कंकाल. अगर हम लोग दूसरा देखें तो दूसरा हो जाएगा आंतरिक कंकाल. आंतरिक कंकाल. हम लोग बाह्य कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन. और अगर हम लोग आंतरिक कंकाल को देखें तो इसे कहते हैं इंडोस्केलेटन. इंडोस्केलेटन. समझाएगा? बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल. कंकाल कितने प्रकार के हो गए? तो कंकाल हो गए दो प्रकार के. कितने प्रकार के हो गए कंकाल? कंकाल दो प्रकार के हो गए. कौन कौन सा? तो बाह्य कंकाल हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? आंतरिक कंकाल. अब हम लोग बाह्य कंकाल को अगर देखें, बाह्य कंकाल की बात करें तो ऐसा जीव, समझ में आ गया? ऐसा जीव जिसका कंकाल बाहर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल कहेंगे. समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर हम लोग बाह्य कंकाल की बात करें तो बाह्य कंकाल होता क्या क्या चीज है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे सर्च कीजिएगा कि व्हाट इज एक्सोस्केलेटन. समझाएगा? उसका चित्र इमेज देख लीजिएगा. समझाएगा कि नहीं? तो अगर हम लोग बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल की बात करें, बाह्य कंकाल पहले समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, बाह्य कंकाल ऐसा ऐसा जीव जिसका कंकाल बाहर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल कहेंगे. समझ में आ गया कि नहीं? बाह्य कंकाल. सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्नेल. स्नेल यानी कि घोंघा. जो गांव घर में रहते होंगे, समझाएगा कि नहीं, जो कि गांव में यानी कि विलेज में रहते होंगे, वो देखे होंगे कि स्नेल यानी कि घोंघा क्या होता है. स्नेल जो है ना, स्नेल की आकृति की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है. उसका जो है ना मांस वांस पूरा अंदर होता है. समझाएगा कि नहीं? और स्केलेटन जो है वो बाहर होता है. यहां तक समझ में आ गया? ये जो किसी भी प्रकार का अगर खतरा अनुभव करता है तो ये अपने आप को पूरे अंदर में बंद कर लेता है. समझ में आ गया कि नहीं? तो एक्सोस्केलेटन. समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि बाहरी कंकाल. पहला क्या हो जाएगा? घोंघा. समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि स्नेल. अगर हम लोग दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाएगा इंसेक्ट. इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े में भी क्या पाया जाता है? इंसेक्ट में भी जो है यानी कि बाह्य कंकाल ही पाया जाता है. उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिच्छू. बिच्छू बहुत लोग देखे होंगे, बिच्छू डंक मारता है. समझ गया कि नहीं? तो बिच्छू क्या हो जाएंगे? बाह्य कंकाल. जितने भी इंसेक्ट हैं यानी कि कीड़े मकोड़े, सभी में क्या होगा? तो बाह्य कंकाल ही पाया जाएगा. समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटो यानी कि मच्छर. समझ आएगा कि नहीं? मच्छर भी एक प्रकार का क्या है? बाह्य कंकाल ही है. तो अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मॉस्क्यूटो कैसे बाह्य कंकाल है? देखिए, मॉस्क्यूटो का जो है ना क्षमता बहुत ही कम है. समझ आएगा? क्योंकि उसको उड़ना होता है, इसलिए जो उसका जो कंकाल है, कंकाल जो है ना बहुत पतला कंकाल बनाया जाता है. बहुत ही पतला कंकाल. समझ आएगा कि नहीं? कभी अगर आप लोग हाथ हाथ वाथ पे या फिर पूरे शरीर पे कहीं भी जो है ना मच्छर को मारे होंगे तो वो टाइट टाइट सा अनुभव होता है. समझ आएगा कि नहीं? तो ये मॉस्क्यूटो क्या हो जाएंगे? बाह्य कंकाली हो जाएगा. समझ आएगा? उसके बाद कॉकरोच. समझ आएगा कि नहीं? कॉकरोच क्या है? कॉकरोच भी बाह्य कंकाल ही है. समझ आएगा कि नहीं?
कॉकरोच हो जाएगा बाह्य कंकाल। उसके बाद जो है ना बात करें तो केकड़ा, केकड़ा क्या है, बाह्य कंकाल। केकड़ा लोग खाते भी है। केकड़ा के बाहर जो है, बाहर उसका जो है ना कंकाल पाया जाता है और अंदर जो है ना उसका मांस पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएंगे, स्नेल बाह्य कंकाल, मॉस्क्यूटो बाह्य कंकाल, समझाएगा कि नहीं? और अगर हम बात करें तिलचट्टा, समझेंगे, तिलचट्टा भी क्या है, बाह्य कंकाल है, समझ कि नहीं? उसके बाद स्पाइडर, स्पाइडर यानी कि मकड़ी को तो कोई टच तो नहीं किए होंगे, लेकिन मकड़ी भी क्या है, एक प्रकार का बाह्य कंकाल भी है। तो बाह्य कंकाल समझ में आ गया। जिसका कंकाल बाहर हो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य कंकाल, जिसका हड्डी बाहर हो उसे हम लोग कहेंगे एक्सोस्केलेटन। अब एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी कि टर्टल यानी कि कछुआ, कछुआ कौन सा कंकाल है, कछुआ बाह्य कंकाल है या फिर आंतरिक कंकाल है? तो कछुआ की अगर हम बात करें तो कछुआ कुछ इस प्रकार से होता है। कछुआ का आकृति कुछ कछुआ बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कछुआ जो टर्टल है, टर्टल कौन सा कंकाल है, बाह्य कंकाल या फिर आंतरिक कंकाल, समझेगा कि नहीं? तो कछुआ की आकृति कुछ ऐसी होती है, उसका जो है ना यहाँ पे पूंछ भी होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसको पैर भी होता है चलने के लिए। कछुआ खरगोश की तो कहानी आप लोग बहुत ही सुनेंगे, लेकिन आज जो है ना आप लोग देख लीजिए ये कछुआ जो है ये बाह्य कंकाल है या फिर आंतरिक कंकाल है। इस तरीके से उसका जो है ना पैर भी होता है, पैर चलने के लिए उसका पैर होता है। उसके बाद यहाँ पे मुंह भी होता है, उसको समझ आएगा कि नहीं, ऐसे। और ऊपर में जो है ना इसका जो है ना ऐसे करके इस टाइप का जो है ढक्कन जो पाया जाता है, ये ढक्कन बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इस पे जो है अगर मारिए तो इसको उतना चोट का अनुभव नहीं होता है, समझेंगे कि नहीं? इस प्रकार से होता है टर्टल। तो ये टर्टल जो है, ये टर्टल बाह्य कंकाल है या फिर आंतरिक कंकाल है? आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि टर्टल यानी कि कछुआ जो है ये बाह्य कंकाल है या फिर आंतरिक कंकाल है। समझ गया? तो अगर हम कछुआ की बात करें तो ये बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल ये दोनों होगा, समझा गया? अब दोनों कैसे होगा? तो देखिए बाह्य कंकाल क्या कहता है कि बाह्य कंकाल कहता है कि जिसका कंकाल बाहर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य कंकाल, समझा गया कि नहीं? जिसका हड्डी बाहर हो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य कंकाल। और अगर हम आंतरिक कंकाल की बात करें तो आंतरिक कंकाल क्या कहता है? तो आंतरिक कंकाल कहता है जिसका हड्डी क्या हो, अंदर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल, समझा गया नहीं? तो आंतरिक कंकाल में हम लोग भी आते हैं, गाय, भैंस, शेर, कछुआ, शेर हो गया, ये सब किसमें आते हैं, आंतरिक कंकाल में हम लोग आते हैं। समझ? आंतरिक कंकाल के बारे में बाद में देखेंगे। तो अगर हम बात करें पहले टर्टल की यानी कि कछुआ की, तो ये कछुआ जो होता है ये बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल दोनों होता है। क्यों? क्योंकि बाह्य कंकाल का परिभाषा ये है कि जिसका कंकाल यानी कि हड्डी बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल। और आंतरिक कंकाल कहता है जिसका हड्डी अंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल। समझ में आ गया मेरे भाई? तो देखिए ये बाह्य कंकाल, इसका जो मुंह है, मुंह यानी कि सर में जो है ना अंदर में हड्डी होगा, समझा गया कि नहीं? तो अंदर में जो हड्डी होगा ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कंकाल, समझा गया? उसके बाद पैर, पैर में भी हड्डी होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंतरिक कंकाल, समझा गया? उसके बाद पूंछ, पूंछ में भी थोड़ा दूर हड्डी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंतरिक कंकाल। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज ये समझ में आ गया कि नहीं, ये टर्टल जो है, टर्टल ये कौन सा कंकाल है? ये टर्टल जो है हमारा ये हो जाएगा बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल दोनों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आंतरिक कंकाल क्या कहता है? तो आंतरिक कंकाल कहता है कि जिसका, आंतरिक कंकाल कहता है जिसका कंकाल यानी कि हड्डी बाहर हो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक कंकाल, सॉरी, जिस आंतरिक कंकाल कहता है कि जिसका हड्डी अंदर हो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक कंकाल। समझ में आ गया कि नहीं? तो आंतरिक कंकाल की अगर आप बात करें, आंतरिक कंकाल, तो आंतरिक कंकाल जो है ये जो है ना एनिमल्स में भी एनिमल्स में पाया जाता है, समझा कि नहीं? हम लोग भी आंतरिक कंकाल, क्यों? क्योंकि हम लोग का हड्डी क्या है, अंदर है, ऐसा तो नहीं है कि बाहर है, समझा कि नहीं? जिसका बाहर होगा वो बाह्य कंकाल होगा, समझा गया ना? तो हड्डी हम लोग का क्या है, अंदर है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, आंतरिक कंकाल।